यूट्यूबरों के खिलाफ भी कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो कि अपने पास से खबरें लगा देते हैं, थंबनेल गलत लगा देते हैं? 7 कैमरों की फुटेजेस जो हैं वो हासिल की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, सीआईए पुलिस ने सेफ सिटी से। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि शूटर्स की तादाद 4 के करीब थी। थंबनेल वगैरह की बात है, इस पे पुलिस खुद एक्शन लेने का सोच रही है। बलाज की शादी होनी थी, तीफी भट्ट की फैमिली तैयार हो गई थी उसकी मेहंदी पे भी जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा शराजी हूँ। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। लाहौर में बलाज कत्ल के बाद नई से नई अपडेट आती रहती है। कभी एहसन शाह मर्डर हो गया, जवेद भट्ट मर्डर हो गए। आज इस पे क्या नई डेवलपमेंट हुई है और हुकूमत की जानिब से क्या नई पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शेख नुमान साहब। इनसे पूछते हैं कि पुलिस की जानिब से ये जो तस्वीरात आ रही हैं, ये आया पुलिस ने शाया कर रही है या कोई और अपनी तरफ से बना के भेज रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्रिया सर, आपका। शुक्रिया सर, आपने वक्त दे दिया। मैं नहीं, आपका शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई ये बताइएगा, ये जो तस्वीरें चल रही हैं नेशनल मीडिया पर भी में भी चल रही हैं तस्वीरें, ये क्या सीन है? शूटर वाकई वही है, 65 साल शूटर है या कोई क्यासराई की जा रही है? देखिए शराजी साहब, ये एक हाई प्रोफाइल केस है जी। जवेद भट्ट साहब जिस वक्त मर्डर होते हैं तो एक ताजर बरादरी में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। उनके जो कज़न है ख्वाजा अदर गुलशन, वो उस वक्त बयान भी दे देते हैं कि CCPO लाहौर जो है वो शहर में अमन व अमान की खराबी में मुलव्वस है, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा वो नहीं की। तो ये एक हाई प्रोफाइल केस था। इसमें सबसे पहले जो पुलिस के पास कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी वो वहाँ पे लगे CCTV कैमरे थे जो कि कैनाल रोड पर जगह जगह लगे हुए, लेकिन बदकिस्मती से वो सारे ही कैमरे नॉन ऑपरेशनल निकले। वो नॉन फंक्शनल थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद पुलिस जो है वो मुख्तलिफ कड़ियाँ जोड़नी शुरू करती है। जो इनके घर से हुमा ब्लॉक से जब ये निकलते हैं तो रास्ते में लगे हुए सारे कैमरे जो हैं उनकी CCTV फुटेजेस हासिल की जाती हैं। एनी शाहिदीन के कुछ बयानात लिए जाते हैं। फिर जहाँ पे कैमरे आगे जाके ऑपरेशनल होते हैं वहाँ से पुलिस कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है, फुटेजेस लेती है। इसमें तकरीबन पुलिस ने 7 कैमरों की फुटेजेस जो हैं वो हासिल की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, CIA पुलिस ने सेफ सिटी से। उसमें से 60 के करीब मोटरसाइकिलें और 4 गाड़ियाँ जो हैं वो आइडेंटिफाई की कि ये चेस करती हुई नज़र आ रही हैं। जिसमें मेरी कल पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी तो 24 के करीब मोटरसाइकिलें जो हैं उन्हें क्लियर भी कर दिया गया आफ्टर इंटेरोगेशन। 3 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो भी क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अब नई डेवलपमेंट जो ये हुई है, पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि शूटर्स की तादाद 4 के करीब थी। ये प्रोफेशनल शूटर थे, ये ऐसे नहीं कि किसी नए बच्चों को टास्क दिया गया है। उसमें क्योंकि वो जो तस्वीर एक वायरल हो रही है, जो चल रही है, वो भी सेफ सिटी के कैमरे की तस्वीर है। तो इट मीन्स के सेफ सिटी के कैमरे की तस्वीर है तो ये पुलिस की अपनी जानिब से लीकेज हुई है, क्योंकि सेफ सिटी की फुटेज या तस्वीर जो हैं वो आम बंदा ले ही नहीं सकता। ये इसका एक तरीक़ाकार है कि केस का जो IO होगा वो जाके मुद्दई के साथ वहाँ पे लेगा और उसके बाद फिर मुद्दई तो लीक नहीं कर सकता क्योंकि ये IO के पास ही रहती हैं। तो ये कभी इम्कान है कि ये पुलिस से खुद लीक हुई हो। दूसरा, जब ये तस्वीर वायरल होती है तो उसके बाद मेरी एक पुलिस ऑफिसर से बात होती है तो वो इसकी तरदीद नहीं करते लेकिन वो ये तस्दीक भी नहीं करते कि यही मुल्ज़िम है। पुलिस का ये प्राइम सस्पेक्ट ज़रूर है, क्योंकि पुलिस इस बात पर एग्री है अभी तक जो उनकी तफ्तीश है कि ये कोई मुस्तनद शूटर था और वो एजेड था। तो इसलिए वो जो तस्वीर वायरल हो रही है, जब तक उसको पकड़ा नहीं जाता तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसके अलावा इसमें जो नई एंट्री ये हुई है कि एक रिक्शे की जो है वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है कि रिक्शा इनको हुमा ब्लॉक से ट्रेस करता है और जिस वक्त ये वाक़या होता है वो रिक्शा इनकी गाड़ी के आगे लगाता है आगे, और आगे लगाने के बाद जो है शूटर अपना काम करते हैं, फायरिंग करके उन्हें मर्डर करते हैं। तब से वो रिक्शा भी गायब हो जाता है और शूटर्स भी गायब हो जाते हैं। तो पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट है वो रिक्शा भी है, पुलिस उसको भी ट्रेस कर रही है, ग्रीन कलर का रिक्शा है वो। और उसके अलावा जो ये शूटर है जो जिसमें पुलिस को शक है, अब इसको भी ट्रेस कर रही है। एक हिकमत अमली बनाई गई थी पुलिस की जानिब से। ये सुना गया था कि 13 लोग जो हैं वो तीफी भट्ट ख़ानदान के और 10 लोग टीपू ख़ानदान के, इन्हें नज़रबंद कर दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, ये एक क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ये बात एक्टिव हो गई
कि शहर में शायद गैंग वॉर का ख़तरा है। तो पुलिस ने उनसे निपटने के लिए मुख्तलिफ जो कह लें कि आप हिकमत अमली थी उस पर गौर करना शुरू किया। तो ऑपरेशन पुलिस की जानिब से ये बात सामने आई कि क्यों ना इन दोनों पार्टीज़ के जो हैं वो 10-10, 12-12 बंदे जो हैं उनको डिटेन कर दिया जाए, ताकि ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो और ये ख़तरा भी टल जाए कि शहर में शहर को कत्ल व गारत शुरू हो जाए। उस पर ऑपरेशन पुलिस की जानिब से एक लिस्ट बनाई गई जिसमें 13 अफराद जो हैं वो तीफी भट्ट ग्रुप के थे, 10 अफराद जो हैं वो ये ट्रका वाला ग्रुप के थे, और उसमें इनके जावेद भट्ट साहब के बेटे भी शामिल थे, इनके करीबी अजीज़ो कारिब भी शामिल थे। और ये उन्होंने वहाँ से लिस्ट बनाई थी कि जो इनके फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, बलाज के कत्ल के बाद बयानात देते रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ वहाँ से आइडेंटिफाई किए थे। फिर ट्रका वाले ग्रुप के अमीर मौसफ, अमीर फ़तेह, इसरार भट्ट, कैसर भट्ट, इनके नाम भी शामिल थे। ये लिस्ट बन के DC ऑफिस ज़रूर गई, लेकिन अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं हुई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और CIA पुलिस जो है वो इसके हक़ में नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये पहले ही ग्रीव फैमिली है, ये पहले ही मुतासर हैं, अगर इनको भी नज़रबंद कर लेंगे तो तफ्तीश आगे कहाँ से जाएगी, और फिर ये लगेगा कि पुलिस शायद बैकफुट पर चली गई है। तो इनको नज़रबंद करना ठीक नहीं है। इससे बेहतर ये है कि अपनी तफ्तीश पे जो फोकस किया जाए और असल मुल्ज़मान जो है उनको पकड़ा जाए। तो एक खबर ये भी चली थी कि इसमें CIA जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DSP हैं मॉडल टाउन के, उनको ये तफ्तीश दी गई है, हालांकि वो तो 10 दिन की छुट्टी पे आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। फैसल शरीफ की बात कर रहा हूँ। देखिए शराजी साहब, इसमें ना 4 टीमें बनाई गई हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक। एक ऑपरेशन की टीम है, उसको इखलाकुल्लाह तारड़ देख रहे हैं, SP मॉडल टाउन जो है। दूसरी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, जिसको जो अपना इन्वेस्टिगेशन SP है डॉक्टर याद हुसैन, वो देख रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीम है, वो फैसल शरीफ की सरबराही में बनाई गई। और इसके अलावा एक मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशन विंग है मुख्तलिफ जो हैं, जिसमें IB भी शामिल है, उसके अलावा 1-2 और एजेंसियाँ भी शामिल हैं, एक उन पर भी मुश्तमिल टीम बनाई गई है। एक पैरेलल इनके यूट्यूबर तो अपनी तफ्तीश कर ही रहे हैं सारे लेकिन उसमें अब जो इनके रूल डिफाइन हुए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के, कि जिस भी डिवीज़न में ये वाक़या होगा उससे तफ्तीश उतनी देर तक आगे नहीं जाएगी जितनी देर तक वो नाकाम हो जाए। ठीक। तो फैसल शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर है, एक्सपेक्शन लीव पे, उन्होंने 2 से 3 दिन में वापस आ जाना, लेकिन उनकी जो नीचे टीम है वो इस पर काम ज़रूर कर रही है। ठीक। तो ये यूट्यूबर का आपने नाम लिया, तो यूट्यूबरों के खिलाफ भी कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो कि अपने पास से खबरें लगा देते हैं, थंबनेल गलत लगा देते हैं, ऐसा भी कोई सुनने में आपके आया, या कोई कानूनी कोई ज़ाब्ता बना है इसका? दायरे हुई भी अदालत में, और उसकी कल या परसों हेयरिंग भी है, उसके बाद ये फैसला होगा। और जो थंबनेल वगैरह की बात है, इस पे पुलिस खुद एक्शन लेने का सोच रही है कि पैमरा को लिखा जाए कि शहर में जो है अमन व अमान का खदशा जो है वो उसको ख़राब करने में इन लोगों का हाथ है, जो कि इन दुश्मनियों को बढ़ाकर पेश कर रहे हैं। और उसके अलावा वो लोग जो कि साबका दुश्मनियाँ जो थी, या जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे, या जो मारे जा चुके हैं, उनको हीरो बना के नई नौजवान नस्ल के आगे पेश कर रहे हैं, जो कि मुआशरे में ख़राबी का बायस बन रहा है। उनके खिलाफ एक जो कह रहे हैं कि पूरी कंपेन जो है वो ज़रूर चलनी है, लेकिन अभी क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है तो पुलिस का प्राइम टारगेट ये है कि पहले इस केस को सॉल्व कर लिया जाए। तो एक यूट्यूब चैनल पर तीफी भट्ट साहब का वॉइस इंटरव्यू चला है, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कैसर भट्ट और बिलाल जमशेद और नईम शाह मेरे घर सुलह के लिए आए थे, और जाते जाते मुझे जो है कैसर भट्ट ये कहा गया था कि ये सुलह ना करना, ये मुनाफकत की सुलह है। और दूसरी जानिब से बच्चू पहलवान का ये इल्ज़ाम है कि तीफी भट्ट ने हमसे सुलह करने के लिए ये कहा था कि गोगी भट्ट को मैं मरवा देता हूँ, आप बताएं, नहीं तो आप गोगी भट्ट को मार दें, हम लोग आपस में पैचअप कर लेते हैं। इसके बारे में कोई थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये क्या है? देखिए शराजी साहब, ये दोनों साइडों का बयान है, इसमें ये वही लोग बेहतर बता सकते हैं जो कि उस मुलाकात में मौजूद थे। अब जहाँ पे तीफी भट्ट की बात की जाए तो उसके पहले भी उनका एक इंटरव्यू जो है वो एक वीडियो इंटरव्यू चल चुका है, बिल्कुल, किसी चैनल पे। बिल्कुल। तो उस चैनल पे भी जब इंटरव्यू चला था तो उन्होंने बहुत सी बातें की थी। उन्होंने तो बच्चू पहलवान पे इल्ज़ाम लगाया था कि इन लोगों ने हमें कहा था कि तुम तीफी को, उसको गोगी को मरवा दो तो हम लोग तुमसे सुलह कर लेते हैं। सही।
लेकिन उसके बाद जब उन दूसरी साइड की बात सुने तो उनका ये कहना है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और सुलह की इन खानदानों के दरमियान कई दफ़ा कोशिश हो चुकी है और वो कोशिश हमेशा इसी वजह से नाकाम हुई है। टीपू की ज़िंदगी में भी कि वो उसके जो साथ वाले थे वो नहीं चाहते थे कि ये सुलह हो, और बलाज की ज़िंदगी में भी कोशिश हो चुकी है। उस वक्त तो बलाज जो है वो तीफी भट्ट से बाकायदा फ़ोन में राब्ते में रहा। इवन यहाँ तक सुना गया कि जिस वक्त 2017 में बलाज की शादी होनी थी, तीफी भट्ट की फैमिली तैयार हो गई थी उसकी मेहंदी पे भी जाने के लिए लेकिन फिर एक वो फायरिंग वाला वाकया हो गया जिसमें जो गोगी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग हो गई और इनके गुलबर्ग में नसीराबाद में इनके घर के बाहर फायरिंग हो गई, और वही डीएसपी जिसके बेटे की शादी में बलाज जो है वो मर्डर हो गया, उसी में वही अपना बेटा लेके तीफी भट्ट की तरफ चला गया कि मेरे बेटे को माफ़ कर दें। ये सारा कुछ बलाज ने किया, तो बलाज उसमें अरेस्ट भी हुआ। जी। तो ये सुलह की कोशिशें तो बड़ी देर से होती रही। जो इल्ज़ामात का सिलसिला है ये दोनों जानिब से लगता ही रहा है, लेकिन असल मसला ये है कि हमारा जो कानून है जी उसकी कोई गिरफ्त नज़र नहीं आई। क्योंकि अगर बिल्ले पहलवान के जो पहला मर्डर हुआ था जिसमें टीपू इन्वॉल्व था, और उसके बाद जो बाबा और हनीफा जो थे वो बिल्ले के गनमैन होते हुए उस कत्ल में साथ टीपू के गए थे, और बिल्ले ने उनको बाहर निकलवा लिया था टीपू को, और वो दोनों नहीं निकलवाए थे। उन्होंने आके दुश्मनी अपनी जो है वो निभानी शुरू की, फिर टॉप 10 बने। तो अगर उसी दिन इंसाफ हो गया होता, पुलिस की जानिब से तफ्तीश हो गई होती सब कुछ, तो ये अदालतों से सज़ा मिल गई होती, तो आज ये कत्लो गारत यहाँ तक ना पहुँची। पुलिस में भी कई धड़े हैं जो कि दोनों पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो कि आज तक मेन वजह है कि ना तो इंसाफ मिलता है ना सुलह हो पाती है। इसमें एक बात आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि वो उसमें तो एक तरह से ये बड़े पुलिस मुकाबले में टॉप 10 को मारा गया नवीद सईद की जानिब से, आबद बॉक्सर की जानिब से, और काफ़ी ज़्यादा पुलिस वालों ने इन सब का इनकाउंटर किया। तो उस वक्त तो ये सारा टॉप 10 तबाह हो गया था। बचा सिर्फ आ जाके खालिद चिट्टा अपने भाई के हाथों में मारा गया, और ये आ जाके सिर्फ तीफी भट्ट बचा था। तो क्या आप समझते हैं कि टीपू खानदान को तीफी भट्ट के साथ सुलह करनी चाहिए थी? अल्लाह की ज़ात पर इस बात को छोड़ना चाहिए था ताकि इनकी फैमिली महफूज रहती दोनों घरों की? देखिए, जब आप बात सुनते हैं ना तीफी भट्ट वाली साइड की, हाँ, तो वो आज तक यही कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी इनसे दुश्मनी है क्या। हाँ, तो वो जब उन्हें यही नहीं पता कि दुश्मनी क्या है तो इनकी सुलह लाजमी होनी चाहिए थी। हाँ। अगर आप दूसरी साइड की बात सुनते हैं बलाज की, जिस तरह के वो बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा अच्छा नौजवान था, 16 साल का था जब उसके वालिद कत्ल हो गया, वो यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद जो उसका पहला इंटरव्यू आया वो खुद इस दुश्मनी को नहीं चाहता था। बिल्कुल ठीक। तो इसमें तो जो अगर दोनों खानदान नहीं चाहते थे फिर तो दोनों का सियासी असर और रसूख है, और इस वक्त वो गवर्नमेंट बैठी हुई है जिसमें दोनों के जो हैं वो अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ के किरदार अदा करना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स को किरदार अदा करना चाहिए कि इनकी या तो सुलह हो या फिर इनके केसेस जो अदालत में पेंडिंग है उनको फिर या तो अदालत के थ्रू प्रॉपर इंसाफ मिले उनको। ठीक। पुलिस को कदम उठाना चाहिए या सियासतदानों को? देखिए, ये कौन रोल अच्छा प्ले कर सकता है? ये तमाम स्टेक होल्डर्स जी, इसमें आपके सियासतदान जो मौजूद हैं उनको भी रोल प्ले करना चाहिए, पुलिस अफसरान जो मौजूद हैं उनको भी करना चाहिए, और जो साबका हैं, क्योंकि इन दोनों खानदानों के साथ बहुत पुलिस वाले भी अटैच हैं। और ख़ास तौर पे जैसे उमर विर्क थे, जो शफकात साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मसूद अजीज़ हैं, अशरफ चद्दड़ हैं, जो सीनियर पुलिस अफसरान जो कि अब रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों ख़ानदानों के साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके अलावा वो लोग जो कि अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म करके अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाहौर की कई दुश्मनियाँ हैं जिनकी सुलह हो चुकी है, 100 कत्लों के बाद हो चुकी है, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके इन दोनों ख़ानदानों से ताल्लुकात हैं। तो ये किसी न किसी मौके पर जाकर, चाहे दोनों के सारे भी मारे जाएंगे, तो एंड सुलह ही होनी। जी जी। तो ये कदम अब उठा लेना चाहिए, इसमें सब स्टेक होल्डर्स को आगे आना चाहिए। तो इसमें सब स्टेक होल्डरों को आना चाहिए। नुमान शेख साहब की बातें आप लोगों ने सुनी, और इसी पर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। हमें दीजिए इजाज़त, और इसके लिए आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा।